हाँ भाई लेकर। रशीद भाई रहने दें, इस महीने काम जरा ठंडा है। अबे ओए, रशीद के कानून में ना उधार उधार नहीं चलता है, और किसी टेढ़े बेड़े को अपने इलाके में आने नहीं देता तो यहाँ आने दी बहुत बड़ी बात है, समझ गया? चल बे। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। जाओ बेटा, ध्यान से जाना, परवरदिगार तुम्हारी हिफाजत करे। आप अपनी दवाइयाँ टाइम से खा लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, तुम फिक्र ना करो। बिरजू, कौन है ये? नया है मोहल्ले में। अब वो तो मैं भी देख रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कौन है। बेवा औरत उस्ताद, बेटी नौकरी करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम सर। हेमंत कहाँ है? सर वो तो सॉरी सर, मैं लेट हो गई। आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? हाँ, मैं बस 10 मिनट लेट। लेट मीन्स लेट। शुक्र करो एमन, बचत हो गई, वरना याद है ना 2 दफा लेट आने पे सर ने अजीम को फायर कर दिया था। याद है। ये फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है, सर को दे देना। May I come in, sir? या आई एम सो सॉरी एमी, तुम्हारी खाली चेयर देख के मेरा मूड ऑफ हो जाता है। और फिर आप सबका मूड खराब कर देते। आई नो, आई एम सो सॉरी। तुम तो ये बात जानती हो कि यूनिवर्सिटी लाइफ से मेरी नजर हमेशा तुम्हारी कुर्सी पे होती थी, और मैं जब तक रिलैक्स नहीं होता था जब तक तुम नहीं होती थी, और मैं जब तक तुम्हारी क्लास के चक्कर लगाता रहता था जब तक तुम आ नहीं जाती थी। आप जानते हैं मुझे 2-2 बसें बदल के आना पड़ता है, और फिर भी सबके सामने गुस्सा कर रहे थे। लेट इज लेट। आई नो, लेकिन प्रॉब्लम देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ मेरी नरमी को कोई भी गलत रंग दे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? देखो, मेरे लिए तुम्हारी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं। अब ऐसे क्या देख रही हो? खुद पर रश्क कर रही। आई नो, मैं तो कई सालों से खामोश मोहब्बत का बोझ उठा के घूम रहा, मगर सैडली तुमने कभी लिफ्ट ही नहीं कराई। आप तो फिर भी मुझसे सीनियर थे, मैंने तो कभी अपने क्लास फेलोज को भी लिफ्ट नहीं करवाई। चलो, देर से ही सही, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट तो किया। हाँ, ना करती तो खुद के साथ जाती करती। मोहब्बत बार बार दस्तक थोड़ी देती। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि घर की सेटिंग वगैरह हो गई, और दिल लग रहा है तुम्हारा वहाँ पर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, दिल लग गया, मगर काम बहुत ज्यादा है। सोच रही थी 1-2 दिन की लीव ले लूं। नहीं यार, मेरा क्या होगा फिर? अच्छा तुम ऐसा करो, तुम हाफ डे ले लो। ओके बॉस,
पर हाँ, ये तुम्हें रोज रोज 2 बसें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। आप मुझे ड्रॉप करेंगे और अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? कोई देखेगा तो कुछ कहेगा ना। तुम एज यूजुअल ऑफिस से बाहर निकलना, मैं जरा सा आके तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वैसे कभी कभार अकल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ऑलराइट। लगता है कुछ भूल गई हैं। आ रही हूँ। वालेकुम। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। लगता है कुछ भूल गई हैं। आ रही हूँ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। रशीद नाम है मेरा, किसी मोहल्ले में रहता हूँ। तो अब क्या मतलब ये है कि आप लोग मोहल्ले में नए नए आए हो ना, मैंने कहा कोई चीज चाहिए हो, कोई काम हो तो मुझे बता दो। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। अरे तो जाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अकेली रहती हो? नहीं, मेरी वालदा रहती है मेरे साथ। घर में कोई मर्द वर्द नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, आधी रात को दौड़ा चलाऊंगा मैं। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है किसी चीज की जरूरत पड़े तो। हाँ, फिर से वही शख्स ना हो रशीद। कौन? कौन? क्या हुआ एमन बेटा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अरे भाई क्या मोहल्ला है। मैं दुकान पे गई, ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे औरत जात ना हो, कोई तमाशा हो। अरे अच्छा हुआ तुम नहीं गई। अब इतने कम पैसों में तो ऐसे ही इलाके में घर मिलेगा ना, ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे औरतें ज्यादा दुकानों पे जाती नहीं, पर क्या करें, हमारी तो मजबूरी है ना। अगर हमारे घर में भी कोई मर्द होता तो हमें भी ना निकलना पड़ता इस तरह बाहर। अरे छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। अरे बेटा, बड़ी अच्छी और सस्ती भिंडी मिल रही थी, मैं ले आई हूँ। गोश्त भी रखा हुआ है, तुम खाना बनाओ जल्दी से, मैं बाकी काम समेट लेती हूँ। रख रही हूँ मैं इसको किचन में। शाहजेब क्यों नहीं आया अभी तक खाना? कितनी मर्तबा समझाया कि टाइम पर टेबल पर आया करें, लेकिन मामा आप टेंशन क्यों लेती हैं? अभी उसकी उम्र ही ऐसी है, वक्त आने पे वो सुधर जाएगा। अयान क्या हो गया आपको? शाहजेब कोई टीनेजर नहीं है, वो आपसे महज 1-1.5 साल छोटा है। जब वक्त सबक सिखाता है ना तो इंसान को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अक्लमंद लोग बड़ों के तजुर्बों से सीखते हैं और बेवकूफ लोग हर काम के लिए वक्त का इंतजार करते हैं। शाहजेब की यही सजा है कि आज बाहर सोए। मामा वो ट्रैफिक जाम था। शाहजेब यहीं रुक जाइए। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते ना, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। आज रात आप बाहर ही सोएंगे
और ये सजा आपको याद दिलाएगी कि आइंदा घर जल्दी आना है। मामा आर यू सीरियस? बाहर कैसे? बस जो कह दिया सो कह दिया। चाबी। मामा प्लीज। प्लीज। तुमने अभी तक ड्रेस नहीं निकाला? अरे यार, मुझे अगर पता होता ना कि फेयरवेल पार्टी है तो मैं अपने डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करवा लेती। अच्छा, तुम अपने ड्रेस डिजाइनर से डिजाइन करवाती हो? हाँ ऑब्वियसली, और किससे करवाऊंगी? इवन तो मेरी मामा का मेरा डिजाइनर भी डिफरेंट है। वाह, बड़ी बात है। यार बचपन से ही ब्रांडेड कपड़े पहनती हुई आई हूँ, और मेरी मामा, उन्हें तो कोई ऐसी वैसी चीज पसंद ही नहीं आती। ओह वेरी लकी। डोंट वरी, मैं तुम्हें भी गिफ्ट कर दूंगी। पैसों की तो परवाह ही नहीं करती यार मैं बिल्कुल भी। तुम ग्रेट हो यार। शाहजेब, शाहजेब। आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझ गए ना? जी मामा। जाइए, जाकर सो जाइए। शाहजेब, ठीक 8 बजे नाश्ते की टेबल पर। जी मामा। और फिर माहिन मैडम, कब दे रही हैं आप पार्टी? यार फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। दिस नॉट फेयर यार, तुमने इस मंथ पार्टी देने का कहा था। आई नो बट, तो फिर देर किस बात की? पैसे वैसों का मसला है तो मुझसे बोरो कर लो, बाद में मुझे लौटा देना। मुझे क्या पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है? यू ऑलरेडी नो कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। पैसों की रेल पेल तो 24 घंटे मेरे घर पे लगी रहती है। हाँ ये तो है। तो फिर कब का प्रोग्राम है? यार एक्चुअली मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पार्टीज वगैरह करती फिरूं। भाई पढ़ाई तो होती रहेगी, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो इसी मंथ पार्टी चाहिए। बिल्कुल। पार्टी 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 पार्टी। ओके ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। आई नो, नई जगह है, नया मॉल है, तुम्हें सेटल होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम मुझे अपना समझते हो। टेंशन तो आप लेते हैं मेरे लिए। मैंने बताया तो, घर बहुत अच्छे से सेट हो गया। और आपके चाचू आ गए लंदन से? हाँ, बस 1-2 दिनों में चाचू की फैमिली मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। वैसे मामा बहुत खुश है उनके यहाँ पर आने। अपनों के आने की खुशी अलग होती होगी ना। कितने लकी हैं आपके पास इतने सारे रिश्तेदार हैं। एक मैं हूँ, बहन और अम्मी के अलावा आज तक कोई रिश्ता ही नहीं देखा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और बाद में मुझसे मुंसलिक सारे रिश्ते तुम्हारे ही तो होने वाले हैं।
इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला है आप? अरे मैं खटखटा रही हूँ, कहाँ थी आप? नमाज पढ़ रही थी बेटा। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, वो भूख लग रही है शायद इसलिए गुस्सा आ रहा है। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम चेंज करो, मैं निकालती हूँ खाना। चलो। क्या चाचू की फैमिली यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो रही है? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? मामा चाहती है मैं आज चाचू की बेटी उरूज से शादी कर लूं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। क्या हुआ अम्मी, खाना क्यों नहीं खा रही? तुम खाओ बेटा, ख्वाहिश नहीं हो रही है। कोई परेशानी है मुझे बताएं। माहिन का फोन आया था। अच्छा, कैसी है वो? पढ़ाई कैसी जा रही है उसकी? उसकी तबीयत बहुत खराब है बेटा। क्या हुआ? कह रही थी कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, मैदा उसका खराब हो गया है। अच्छा, तो आप कहें तो मैं उसे जाके ले आती हूँ। मैंने कहा उससे, लेकिन मानी नहीं। कहने की नहीं, मेरे इम्तिहान हो रहे, मैं नहीं आऊंगी। पता नहीं किस हाल में होगी। उसके पास तो टेस्ट करवाने के पैसे भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं पैसे भिजवा देती हूँ, तो फिर नहीं मानी। कहने की नहीं, 5-6 हजार रुपए बिला वजह के लिए खर्च हो जाएंगे। अब देखो ना, आजकल तो डॉक्टर्स की फीस ही 1000-2000 होती है। अब गरीब इंसान इलाज कराए तो कैसे? हाँ, मगर बीमारी को इस तरह इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना, और इलाज ना हो तो मसला बढ़ सकता है। मैं करती हूँ कुछ पैसों का बंदोबस्त। तुम क्या करोगी? क्या अपनी किसी दोस्त से उधार लोगी? अरे, मेरी बहन की सेहत और उसकी जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रजिया से ले लूंगी 6000 रुपए, 1 हफ्ते में मेरी तनख्वाह मिल जाएगी तो लौटा देंगे वापस। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। अब आपकी परेशानी खत्म, खाना शुरू। जल्दी से खाएं, मैं कल ही उसको पैसे भिजवा दूंगी। भिजवाऊंगी तो आपको बता दूंगी आके। क्यों ना अयमन से बात कीजिए। अयान, आप जाग रहे हैं अभी तक? जी, बस अभी थोड़ी देर में सोने वाला था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। आपके चाचू अयाज और सानिया परमानेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि इस बात को लेकर आप बहुत खुश हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आपके चाचू की बेटी उरूज इस घर की बहू बने। आपकी और उरूज की शादी। मगर मामा। मगर क्या? नहीं मामा, मेरा मतलब था कि आप एक बार उनसे बात तो करें। वो कितने अरसे से बाहर रह रहे हैं, क्या पता उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ के रखा हुआ हो। मैं अयाज से बात कर चुकी हूँ। अयाज और सानिया दोनों इस रिश्ते पर अग्री हैं। लेकिन मामा, ये भी तो पॉसिबल है कि उरूज ने कोई अपने लिए लड़का पसंद करके रखा हो। इम्पॉसिबल। उरूज इस खानदान का खून है, और हमारे खानदान पर अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि इस खानदान की नस्लें अपने बड़ों के फैसलों से इनकार करने की जुर्रत कर सकें। याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि आज चाचू की फैमिली यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो रही है। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? मामा चाहती है मैं आज चाचू की बेटी उरूज से शादी कर लूं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना।
1200 रुपये हुए मैडम। 1200? ये मैं 1000 रुपए लेकर आई हुई हूँ, आप ये रख लें, मैं 200 रुपए भी ला देती हूँ। यहाँ उधार नहीं चलता मैडम, आपका सामान रखा हुआ है, पहले जाके पैसे ले आए, फिर अपना सामान ले जाइएगा, ठीक है? अबे भाई 200 रुपए में क्या अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लोगे? दे दो सामान इनको। अब मोहल्लेदारी की बात है, कुछ ख्याल कर लो भाई। यार अगर इसी तरह ख्याल करते रहे ना रशीद भाई तो कर ली हमने दुकानदारी। अबे भाई मैं ये कह रहा हूँ, एक दफा समझा रहा हूँ आराम से, इनको सामान दे दो भाई, दे दो, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। नहीं मैं माजरत चाहती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आप मेरी बात समझो, उधार समझ के ले लें आप। मैंने घर देखा हुआ है आपका, है? आके पैसे ले लूंगा मैं आपसे। चलो भाई सामान दो इन्हें, लाइए मैं आपका सामान घर तक पहुंचा देता हूँ। है नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ आपकी तबीयत को? खैरियत तो है? लग रहा है ब्लड शुगर डाउन हुई है, चक्कर आ गया था। अरे अरे संभाले अपने आप को, अपनी तबीयत को संभाले आप छोड़ दे सामान आपका, मैं लेके चलता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मम्मा नहीं मानेंगी। एमन, तुम जितना सोचोगी उतना खुद को परेशान करोगी। मुझ पे भरोसा करो, मैं मामा से बात करूंगा, उनको समझाऊंगा, आई एम श्योर उनको समझ आ जाएगी। अजी बड़े कमीने लोग हैं यहाँ मोहल्ले के। अभी ले लें आप, अभी की बात को देख लें। थोड़े से पैसों के लिए आपसे बहस कर रहा था, आपके जाने के बाद बड़े लत्ते लिए मैंने। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इसमें। तुम्हें मैं इसलिए नहीं बता रहा, मुझे पता था तुम्हारा मूड खराब है। अब प्लीज अपना मूड ठीक करो यार। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। मैं आपसे बिछड़ने का सोच भी नहीं सकती। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या है। अगर आपकी कजिन से शादी हो गई तो? तुम परेशान मत हो, मैं मौका देके मामा से बात करूंगा। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आपकी मम्मा नहीं मानेंगी। एमन, तुम जितना सोचोगी उतना खुद को परेशान करोगी। मुझ पे भरोसा करो, मैं मामा से बात करूंगा, उनको समझाऊंगा, आई एम श्योर उनको समझ आ जाएगी। मैं तुम्हें किसी हाल में खुद से अलग नहीं होने दूंगा। और मैं जानता हूं कि मामा को मेरी खुशी अजीज है, और मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं रो थोड़ी रही हूँ। झूठ बोलने के लिए भी गट्स की जरूरत होती है। अगर इसी तरह तुमने मुझे अपने साथ बिजी रखा तो मेरे लिए गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। बस यहाँ साइड पे लगा दे। तो नहीं, मैं छोड़ देता ना तुम्हें। नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली अभी अम्मी को आपके बारे में कुछ बताया नहीं। चलो। बातों बातों में बस स्टॉप आ गया, मैंने चादर भी नहीं दी। आज तो मजा आ गया, मैंने तो रच के खाया। ओह माय गॉड माहिन, तुम तो सब पे बाजी ले गई। वाकई यार, मुझे तो ये लंच हमेशा याद रहेगा। और तुम लोग क्या समझे कि मैं बहाने बना रही हूँ? क्या समझा तुम लोगों ने माइन को? मेरी सिर्फ एक कॉल से पापा ने रिजर्वेशन करवा ली थी, सिर्फ एक कॉल। यू आर वेरी लकी, तुम्हारे डैड तुम्हारी कोई बात नहीं टालते।
ये तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? मोहल्लेदारी के भी कोई फराइज होते हैं। मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया था। अब मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि आइंदा भी कोई काम हुआ ना तो बिला झिझक मुझे कह दीजिएगा। नहीं नहीं, शुक्रिया, आपने कह दिया, बस यही काफी है हमारे लिए। अजी बड़े कमीने लोग हैं यहाँ मोहल्ले के। अभी ले लें आप, अभी की बात को देख लें। थोड़े से पैसों के लिए आपसे बहस कर रहा था। आपके जाने के बाद बड़े लत्ते लिए मैंने। और आइंदा अगर आपसे कोई बात करे ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो राशन होता है घर में। वो दरअसल इस दफा शिफ्टिंग के चक्कर में मैं डलवा नहीं सकी थी तो। अजी कोई बात नहीं है, हम तो है ना। अब ऐसे भी अच्छा नहीं लगता एक ही दुकान पे जाना आपका। अब ये लोग बड़ी गंदी और मैली नजरों से देखते हैं। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। आज के दौर में अकेली औरत गुजारा कर ले कुमार का सर करने से कम नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि आपके घर में कोई मर्द हज़रात, मेरा मतलब है कि आपका भाई शौहर वगैरह नहीं है? एक गिलास पानी का मिल जाएगा? जी एक मिनट। घर में माल तो अच्छा खासा जमा कर रखा है, सामान तो अच्छा वाला लग रहा है, बट ठीक ठाक पहाड़ी रसीदियाँ ये। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए रशीद साहब। जज़ाकल्लाह। कैसी बता? ये भी वो दुकानदार की दे। छोड़ दें, इतने से पैसे लेता हूँ अच्छा लूंगा मैं आप लोगों से। ये तो अमानत है, ये तो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा जी। बेटा ये रशीद साहब हैं, साथ वाले मोहल्ले में रहते हैं। मैं वो दुकान पे गई थी ना सौदा लेने के लिए, तो 100 रुपए कम पड़ गए। वो दे नहीं रहा था सौदा। इन्होंने फिर दरमियान में पड़ के तो काम करवाया। और रास्ते में मुझे एकदम से चक्कर आ गया, ब्लड शुगर लो हो गया था। ये तो बेचारे पहुंच गए, इन्होंने घर पे सामान पहुंचा दिया, वरना मैं तो वहीं पे गिर जाती। शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया की क्या बात है, ये तो फर्ज है हमारा। और बात सुने, अगर आइंदा भी किसी काम की जरूरत हो ना तो बिला तकल्लुफ मुझे बता दीजिएगा। चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी आप भी ना हर किसी पे इतनी जल्दी यकीन कर लेते। नया मोहल्ला है, हम किसी को जानते भी नहीं है ठीक से। अरे बेटा रशीद साहब बहुत अच्छे आदमी है, वरना आज के दौर में कौन किसकी मदद करता है। मैं भी तो यही कह रही हूँ, मफाद के बगैर कोई भी किसी का काम नहीं करता। रात में डांट लेना, अंदर आ जाओ, पानी पियो। चलो शाबाश। और भाई एग्जाम से फ्री हो गए? हाँ भाई, जान छूटी। वैसे आयन भाई, आप मेरा काम कर देंगे? हाँ बताओ। वो एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी वाले पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं 1 वीक के लिए, तो अगर आप मामा से परमिशन दिलवा दें। वाह शाहजेब, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मामा मेरी कोई बात रद्दी नहीं करती। क्यों मामा से सुनवाने वाले काम कर रहे हो यार? भाई प्लीज, 1 वीक की तो बात है। 1 वीक? यहाँ मामा 1 दिन की परमिशन नहीं देती, 1 वीक की कैसे देंगी? क्या बात कर रहे हो तुम? शाहजेब तुम जानते हो मामा का नेचर, वो कभी भी परमिशन नहीं देंगी। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें जो बात कर रही है मामा से खुद जाके कर लो प्लीज। यार मामा से हर बात एग्री करवाना इतना इम्पॉसिबल क्यों है? अरे मेरे भाई, इस तरह की बातें करो भी मत। कबूलियत का टाइम कभी भी हो सकता है। तो और क्या बोलूं भाई, यही सच और कड़वी हकीकत है। मामा न जाने हर काम में इतनी सख्ती क्यों करती हैं। I know। बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद मामा ने ही बाबा और मामा दोनों का फर्ज निभाया। शायद इसलिए वो थोड़ी सख्त हो गई। उनको लगता है कि अगर वो सख्त नहीं होंगी तो शायद उनकी औलादें बिगड़ जाएंगी।
मोहल्ले की लड़की को इतनी बड़ी गाड़ी छोड़ने आई, परेशानी तो बनती है ना रशीद। अयान सिर्फ मेरे बॉस ही नहीं है, वो मुझे पसंद भी करते हैं। रास्ता कोई भी चुने, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि न जाने क्यों लेकिन बड़े धोखे हैं इस राह में। आप उसके ऑफिस में जॉब करती हैं, तो आप इस वक्त घर पे फोन कर रही हैं? टाइम देखा है आपने? आपको खुद सोचना चाहिए, खुद एहसास होना चाहिए, ये कोई वक्त नहीं होता किसी के घर पे कॉल करने का। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह